I'm a rider, provider, bring the heat, girl, I will bring the fire. बहुत बहुत स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि मैंने कहा था पिछले ब्लॉग में कि इसका हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे ओला S1 Pro के एक स्कूटी का। तो जितनी भी इस स्कूटी के बारे में एडवांटेज, डिसएडवांटेज, अच्छी बातें, बुरी बातें, सारी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आ जाओ इधर इसी साइड पे। पहले हम लोग इसकी बटन्स जो है उससे क्या क्या होता है, LED डिस्प्ले है और क्या क्या इसमें फीचर्स है सारे हम लोग। हाँ तो चलो अब बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में और ये जो बटन्स हैं इन सब का क्या क्या यूज़ है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग को प्रेस करनी होगी एक बार पावर बटन, तो हम लोग की ये कीपैड आ जाएगा जो लॉक है। यहाँ हम लोग कोड डालेंगे अपना और ये अनलॉक हो गई है अब। तो सबसे पहले अभी पार्किंग मोड है तो हम लोग को स्टैंड हटाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं बटन्स की। तो ये जो बटन दिख रही है ये है रिवर्स के लिए, अगर स्कूटी को रिवर्स करना हो। और फिर कैसे रिवर्स होगी वो भी बताएंगे। और ये लाइट्स बीम के लिए जो आगे लाइट्स लगी हैं, लाइट ये इंडिकेटर बटन्स हैं, ये हॉर्न है। और इस साइड आते हैं तो ये हम लोग का है मोड स्विच करने के लिए। जैसे कि हम लोग के पास 3 मोड है ना, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर। तो उन तीनों मोड्स में स्विच करने के लिए ये बटन है। ये अपनी पावर बटन नॉर्मल, तो अपनी ये वाली जो बटन है इससे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी वो सॉन्ग की अपनी, ये डिक्रीज़ होगी और ये सॉन्ग चेंज होगा। जैसे कि हम लोग करके दिखाते हैं, देखो प्रेस करेंगे ये देखो वॉल्यूम कम हो रही है, इससे वॉल्यूम बढ़ रही है। लेकिन जब इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है वो हम लोग का आएगा नेक्स्ट अपडेट में, जो पहला अपडेट स्कूटी का आएगा। अभी तक आया नहीं, अभी तो एक ही दिन हुआ है इसको आए। तो हम लोग चलो इसके फंक्शंस को समझ लेते हैं जो इन डिस्प्ले फंक्शंस हैं। तो इसको हम लोग स्वाइप करेंगे तो ये सारे हम लोग की सेटिंग्स आ जाती हैं। पहले तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है बैटरी स्टेटस, 87% बैटरी है 90 डिग्री सेल्सियस पे। 87% पे ये कौन सा मोड हम लोग चलाएंगे तो कितने किलोमीटर ये बैटरी बैकअप देगी वो दिखा रहा है। नॉर्मल पे देगी 120, स्पोर्ट्स पे 105 और हाइपर पे 84। और हम लोग अभी जो चला चुके हैं, अभी जब यहाँ पे गंगा बैरा जाने में 9 किलोमीटर है, 43 का एवरेज स्पीड और टॉप स्पीड थी 95। हम लोग अभी चेक करेंगे इसकी टॉप अलग चेक करेंगे। और हम लोग चलते हैं डिस्प्ले सेटिंग में। डिस्प्ले सेटिंग में हम लोग को 2 मोड मिल जाते हैं, डार्क मोड और लाइट मोड। और ये ब्राइटनेस यहाँ से कंट्रोल हो सकती है इसकी। फिर ये अपना पासकोड चेंज कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन है ये सॉफ्टवेयर वर्जन, इसमें मतलब इनबिल्ड एक जियो का सिम पड़ा हुआ है पहले ही से, तो वो हम लोग इसमें इससे अपडेट होंगे सारे इसके जो वर्जन आएंगे। ये साउंड ऑप्शन है, मीडिया वॉल्यूम हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे करके। ये ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये सिस्टम अपडेट यहाँ पे अभी अप टू डेट दिखा रहा है, जैसे ही पहला अपडेट आएगा तो यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ पे अपनी वही बैटरी दिखा रही है अभी नॉर्मल मोड पे, तो इतने किलोमीटर चलेगी, पार्कड है और टाइम। तो ये जो इन डिस्प्ले फीचर्स थे वो इतने ही थे, ये सारे हम लोगों ने चेक कर लिए हैं। और ब्राइटनेस हम लोग यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसकी। तो अब बात करते हैं कि इसकी जो लाइटिंग सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे आगे देखने को मिलेंगे हम लोग को 3 लाइट्स हेडलाइट में जो हैं, 2 LED लाइट्स हैं और एक DRL है। तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं वो भी बताएंगे हम लोग। हाँ तो हम लोग दिखाते हैं कि इसकी लाइट्स जो है वो कैसे वर्क करती हैं। हम लोग अगर सिंगल प्रेस करेंगे तो एक लाइट ऑन हो जाएगी राइट साइड वाली, फिर डबल प्रेस करेंगे तो हम लोग की दोनों LED लाइट्स ऑन हो जाएंगी। लेकिन DRL ऑन करने के लिए हम लोग को इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। तो जब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हम लोग की DRL भी ऑन हो गई है। बाकी कर लेते हैं हम इसके बाकी फीचर्स बात। देखो ये चार्जिंग पोर्ट है अपना, इसको हम लोग अप करेंगे। ये चार्जिंग पोर्ट है USB। और ये हम लोग के स्पीकर है, एक ये स्पीकर लगा हुआ है और दूसरा स्पीकर ये लगा हुआ है। यहाँ पे अपन लोग कुछ सामान रख सकते हैं और यहाँ फ़ोन रख के चार्जिंग कर सकते हैं। तो हम लोग करते हैं अब इसका बूट ओपन और बूट स्पेस दिखाते हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है इसमें। तो ये अपनी बूट स्पेस जो सबसे मतलब ख़तरनाक चीज़ है इसमें, क्योंकि इसमें इंजन नहीं है तो हम लोग को स्पेस बहुत सारी मिल जाती है। तो इसमें हम लोग का पहले तो ये चार्जर रखा हुआ है, इसको बाहर निकालते हैं, इसको भी दिखाएंगे अभी। और ये दूसरा है इसका कवर। और भाई साहब बूट स्पेस देखो इसका सामान हटाने के बाद, ये देखो इसमें मतलब अच्छा खासा पूरा स्कूल बैग आ जाएगा और ट्रैवल बैग भी आ जाए, इतनी ज़्यादा बूट स्पेस है इसमें।
तो यहाँ पे हम लोग को 2 सामान और मिलते हैं ट्रंक में अपने, एक ही मेड किट, दूसरी टूल किट। लेकिन जो दोनों के साथ स्कैम किया इन्होंने मिलके, इतना कम सामान, तो भाई साइकिल में से ज़्यादा सामान मिल जाता है। रुको दिखाते हैं क्या क्या अंदर है। और जो सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, जो नॉर्मली सबको पता ही होगा इलेक्ट्रिक ही है, तो सबसे अच्छा है कि इसमें पेट्रोल तो पड़ता नहीं लेकिन चार्जिंग होती। तो इस पर हम लोग सिंगल प्रेस करेंगे हल्के से S1 Pro में, और ये हम लोग का चार्जिंग पोर्ट है। इसको हम लोग ऐसे खोल सकते हैं, ग्रिप इसकी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। तो यहाँ पे एक बात आती है कि ये लोगों ने स्टार्ट तो कर ली, चला भी ली इसको। अब यहाँ पे इसको लॉक कैसे करा जाए, क्योंकि इसमें की तो कोई है नहीं। जो काम होगा इस पावर बटन से होगा। तो हम लोग इसको जब खड़ी करेंगे ना, जहाँ हम लोग डेस्टिनेशन अपनी जाएंगे, तो वहाँ सिंपली करना कि हम लोग को, यहाँ मेरा कोई इंसान नहीं आ रहा, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे स्टैंड। इसका स्टैंड लगाएंगे, ये सिंबल आ जाएगा, इसको हम लोग को खड़ी कर देना है हैंडल ऐसे करके। लेकिन इसका सिर्फ एक ये थोड़ा रहेगा कि जब तक अपडेट नहीं आता है, इसमें हम लोग को वेट करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट बाद ये स्क्रीन अपने आप ऑफ हो जाएगी। जैसे कि लॉक हो गई है। अब इसका जो हैंडल है, जैसे ही स्क्रीन ऑफ होगी हैंडल भी लॉक हो जाएगा। अब ये ओपन होगी सिर्फ पासकोड से। जब हम लोग ये बटन फिर से प्रेस करेंगे तो ये देखो पासकोड मांग रहा है, तो ये एंटर करने के बाद ही अनलॉक होगी। नहीं तो बटन तो कोई भी दबा सकता है, लेकिन अनलॉक करने के लिए पासकोड चाहिए, तब तक हैंडल अनलॉक नहीं होगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिवर्स के लिए हम लोग को है कि पहले तो स्टैंड हटाना पड़ेगा, वो सबसे ज़रूरी है। तो उसके बिना कुछ होना ही नहीं है इसमें। और उसके लिए हम लोग को इसको स्टार्ट करना पड़ेगा अभी पार्किंग मोड में। तो हम लोग को इसको नॉर्मल मोड में लाना पड़ेगा। उसके लिए ब्रेक दबाएंगे और ये पावर बटन। तो अभी हम लोग की नॉर्मल मोड आ गई है। तो अब हम लोग का रिवर्स काम करेगा। जैसे हम लोग रिवर्स बटन प्रेस करेंगे एक बार, ये देखो रिवर्स चालू हो गया। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग का एक्सीलेटर लेते हैं तो इस तरफ घुमाते हैं ऐसे, लेकिन रिवर्स हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं। देखो सारे फीचर्स मैंने बता दिए आपको कितने थे, सारे जो इसमें जो चीज़ें थी वो मैंने आपको सब दिखा दी। अब बात कर लेते हैं इसको एक्सपीरियंस की, जितनी मैंने चलाई है इसको अब तक, उसमें मुझे क्या एक्सपीरियंस इससे मिला है। तो सबसे पहली चीज़ कि इसका जो पिकअप है वो नॉर्मल कोई भी स्कूटी ले लो, कोई भी मतलब A to Z कोई भी स्कूटी उठा लो, किसी का भी पिकअप इतना ज़्यादा तो नहीं होगा। नॉर्मल मोड में हम लोग चलाएँगे, सिटी के अंदर नॉर्मल मोड बेस्ट है, क्योंकि नॉर्मल मोड में ये इतनी स्पीड लेती है कि कोई भी नॉर्मल स्कूटी उस तक पहुँच ही नहीं सकती। और स्पोर्ट्स और हाइपर मोड की तो बात ही मत करो। वो स्पोर्ट्स और हाइपर मोड जो है वो हाईवे के लिए है मेनली। इन सिटी अपना नॉर्मल मोड बेस्ट रहेगा। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसका जो रिवर्स वाला जो ऑप्शन है, रिवर्स वाला ऑप्शन देखो, नॉर्मल खड़े हो तो काम आ सकता है, या यूज़ भी कर सकते हो, नहीं भी। लेकिन जब गड्ढे में या फिर स्लोप वगैरह होगी ना, तो रिवर्स बेस्ट है। जब पैरों से पीछे नहीं होती है, एक बंदा लगता है कि पीछे से खींचने के लिए, तो तब अपना रिवर्स मोड बेस्ट काम आएगा। और बाकी इसके जो साउंड वाले फीचर्स हैं कि चलते हम लोग को डुअल स्पीकर्स मिल रहे हैं वो गाने बजने के लिए। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आज तक हम लोग ने देखे नहीं किसी स्कूटी में, जो कार में आते हैं, वो हम लोग को फीचर्स इसमें मिल रहे हैं। तो इससे बेस्ट हो ही क्या सकता है। लेकिन जो प्राइस है इसकी, वो प्राइस भी अच्छी खासी है। तो प्राइस हिसाब से फीचर्स इसमें दिए गए हैं, लेकिन जो लॉन्ग टाइम इसका एक्सपीरियंस है वो देखेंगे क्या रहता है हम लोग का, उसको भी बताएंगे बाद में। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही मेरा एक्सपीरियंस था। तो इस वीडियो हम लोग जितने भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे सबके बारे में इस वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया है। इस वीडियो यहीं खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। एक हम लोग एक्सेप्ट नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दिखाएंगे इसकी जो टॉप स्पीड है, हर मोड पे कितनी स्पीड पे जाती है, वो हम लोग इसमें बताएंगे। तो उसके लिए अगर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कर देना और अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करना, क्योंकि ये जो स्कूटी है ना, ये ऑलमोस्ट मतलब 4-5 ही कानपुर में आई हैं, और शायद ये पहली डिलीवर हुई है कानपुर में। तो पहली स्कूटी ओला अपनी कानपुर में आई है, तो इसके लिए 1 लाइक तो बनता है, और उसको खूब शेयर करो वीडियो। हाँ, तो गाइस मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वाइट सेफ, दिस इज कानपुर शेफ साइनिंग ऑफ। Take it to the
Oh